सभी को नमस्कार। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत लेट हो गया वीडियो लाते रहते एनालिसिस वीडियो, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद क्लासेस लगे हुए थे, फिर ऑफिशियल काम कुछ था, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था, पहला दिन का सेकंड शिफ्ट में था, और जितना 35 क्वेश्चन तो आता है, जितना भी क्वेश्चंस आए थे सब क्वेश्चंस मैं लगभग कवर करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया हूँ। और कौन सा शिफ्ट में कैसा आया था, इंग्लिश रीजनिंग में कैसा पेपर आया था, वो भी बता दूंगा मैं लास्ट को आपको। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले बता दूं ये कि 12 के आसपास आए थे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट 6 रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 DI जो कि लाइन ग्राफ का था। एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया हूं यहाँ पे, पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन मैं वो दिमाग में बिठा के आया था, एक्यूरेट क्वेश्चन दिया हूँ, एक भी इधर उधर नहीं होगा। अब उसके बाद 3 क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं, क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी था। ठीक है, 12 6 18 5 23 3 26 चला गया, और बाकी जो रहा 9 के आसपास अरिथमेटिक थे। ठीक है, ये और ये अगर 10 11 होगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा अरिथमेटिक। इसके अंदर थोड़ा मैं 10 सिंप्लीफिकेशन याद रखा हूँ, यहाँ पे दिया हूँ 12 10 से 12 थे, और यहाँ पे 9 से 11 थे अरिथमेटिक्स। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। और बोला जाए क्वेश्चंस थोड़ा कैलकुलेटिव भी था अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो, और थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। बच्चों के नजरिया से देखा जाए तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन आया था पहले ये देखते हैं। 124/0.4, 0.4 है, पहले 4 से डिवाइड कर दो, 31 और एक 0 बिठा दो, क्योंकि 0.4 था, 10 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, प्लस 36/4 कितना होता है 9। अब ये टर्म तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना, ये जो 112 -112 इज इक्वल टू एक्स। अब 310 9 319 माइनस 112, आंसर आ जाएगा 207 एक्स। एग्जैक्ट आंसर 207 भी आ रहा था। नेक्स्ट ये था ऐसा ही क्वेश्चन, 15 इंटू 3/5 प्लस 8/15 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। अब 5 से 3, इसको मैं सॉल्व करूँ, 339 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 था, इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 से ये 2 हो जाएगा, 2/15। अच्छा, x प्लस 2/15 करने से ये तो 3 इंटू 3 9, 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1, और x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2/15, 13/15। ये 13/15 आया था। जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो थोड़ा कमेंट करके बता देना, जिसका नहीं था वो भी बता देना क्वेश्चंस लेवल कैसा है आपके हिसाब से, और जिसका था वो भी कमेंट करके बता देना एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। आपको याद आ जाएगा ये देखने से। 1 होल 9/11। अब ये टर्म को मैं 11 इंटू 1 11 9 कितना कर सकता हूँ, 20/11। डिवाइड को इंटू कर दिया, 33 इंटू 2 66 14 80, उल्टा कर देने से 33/80 आ जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 20 से 4, 11 से 3। अब x का वैल्यू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ये ऑप्शन बी हो गया आंसर। मैं पहले सिंप्लीफिकेशन को ही चूज किया था, हालांकि वहाँ पे अलग अलग होके था कि सिंप्लीफिकेशन लास्ट से शुरू हो रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा माप करना मुझे टाइम भी नहीं मिला, इसीलिए मैं इसको मार्क पेन टेप से ही लिख दिया हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करके दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन से मतलब है, कैसे लिखा है उससे तो नहीं है। अब 80% और 750 जो कि 600 आता है, क्यों 750 का 80% 4/5 600 आ जाएगा, इंटू 20 का 50% क्या आता है 13 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। 100 से 600 तो 6 इंटू ये सॉरी 15% ऑफ 20 होता है 3, यहाँ पे 30 नहीं 3 होता है। अब ये 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 करने से मेरे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 75% ऑफ 80, 75% 3/4, 80 का 3/4 क्या आएगा 60। 50% ऑफ 120/3 क्या आता है 40, 40 का 15% आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, 15 4 60, 120/3 40 का 15%, 6 60 प्लस 6 66 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में मैं देने भूल गया हूँ 66, इसको कर देना 66 आ जाएगा। मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया हूँ, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ऑप्शन तो याद रखना नहीं होता है ना। 80 का 75% तो 60, 15% ऑफ 40 और
40% ऑफ 15, तो 6 ही होता है, हो गया 66। नेक्स्ट 1 होल 1/5%, 5 का 1 गुना 5 प्लस 1 6/500 कर दिया, ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स इंटू 9 इज इक्वल टू 30 से 3 माइनस कर दिया उस तरफ लेके 27, 9 से ये हो जाएगा 3, 3 से ये आ जाएगा 2, 2 से ये आ जाएगा 250, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 250, ऑप्शन बी आंसर 250। वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन में अपने मन से दिया हूँ, लगभग मैच करने के लिए कोशिश किया हूँ, पर ऑप्शन कहाँ से याद रहता है। अब ये है, इसका वैल्यू एक्स है, पहले ये दोनों को मिला और 3000 को माइनस कर दो, ये मिलाने से आपके पास आ जाएगा 6 5 11 14 पॉइंट, ठीक है, 8 9 17 1 18 2 1 3 1 4 26 7 31, और यहाँ से कितना माइनस करोगे 3000.14 रह गया 148.14। मतलब क्वेश्चन बोला जाए तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, ऐसा नहीं है, कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन तो इजी था मेरे हिसाब से। ये 27 इंटू 3 81 प्लस 1 82/3, ठीक है, वरना ऐसे ना करके आप अलग अलग करके इसको कर दो, अलग अलग करके करोगे, इसका मतलब ये है कि ये 27 से 5 माइनस किए तो कितना रह गया 22, 1/3 से 1/9 माइनस करोगे, 1/3 से अगर मैं 1/9 माइनस करूं तो मेरे पास रहेगा कितना बताओ, ये 9 रह गया, 3 माइनस 1 तो 2/9 रहेगा, यहाँ पे लिख दिया मैं 2/9 डिवाइडेड बाई 33 इंटू कर देने से 33 100/3 होता है, उल्टा हो जाएगा 3/100, ठीक है, इज इक्वल टू x/3। ओके, अब ये टर्म 22 9 198 प्लस 2 200/9 इंटू 3/100 इज इक्वल टू x/3, 100 से ये 2, 3 से ये 3, अब x का वैल्यू रहेगा 2, 3 3 कैंसिल कर देने से x का वैल्यू क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। नंबर 9 364 प्लस 32/16, ये क्या होता है 16 नहीं 1.6, ये 2 होता है, इसको 20 में कर दूंगा, ये 2 होता है पर इसको मैं 20 कर दूंगा, 364 प्लस ये 20 हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 20 16 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 364 400। अब x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20, ये हो गया 20, ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था जिसका सेकंड शिफ्ट में आएगा, आप कमेंट कर सकते हो सर आप गलत किए हैं कि ये क्वेश्चन नहीं था, आपको याद आ जाएगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था क्योंकि मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया था। अब 428 ओके प्लस 12 इंटू 90 क्या आता है 1080 माइनस एक्स, अब रूट ओवर उस तरफ जाने से 38 का स्क्वायर 1444 आता है। अब इसको x का वैल्यू जो आ जाएगा देखो 10 4 14 8 2 10 है ना, अब लगभग ये आ जाएगा 1508, लगभग नहीं 1508 ही आएगा, 1444, यहाँ पे होता है 56 56 8 64, ये 64 आ जाएगा माइनस करने से, ठीक है 64। नेक्स्ट आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 ही था सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल से, 10 ही तो मैं कॉपी किया था। अब ये फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें रॉन्ग क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। सीक्वेंस जो था मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो आप यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे वो दिमाग में बैठ गया है मेरा, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे था इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे इंटू 6 प्लस 1, ये था इंटू 8 प्लस 1, और यहाँ पे इंटू 10 प्लस 1 करने से ये 633 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये है रॉन्ग टर्म, ठीक है। काफ़ी एक दो क्वेश्चन इसका थोड़ा लेंथी भी था, लेंथी मतलब बच्चों को कैलकुलेटिव लग सकता है पर मैनेजेबल था। नेक्स्ट 28 20 44 36 60 50, ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज था। अब इसको किस हिसाब से हो रहा था मैं ये भी बता दे रहा हूँ, देखो ये आप ऐसे बोल सकते हो, ये सीक्वेंस के हिसाब से था, जैसे बोलूँगा 28 से 44 जाओगे तो 16 प्लस हो रहा था, अब 44 से 60 जाओगे तो 16 प्लस हो रहा था 1 बाय 1, 20 से 36 जाओगे तो 16 प्लस हो रहा था, 36 से 16 होने से यहाँ पे 50 नहीं 62 आना चाहिए था, इस सीक्वेंस में था, इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, इसमें थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। इस सीक्वेंस में एक 16 सीक्वेंस में एक था, ओके 16 16 करके। नेक्स्ट सही तो किया ना, हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ये जो था ये सीक्वेंस में था, कुछ एक बड़ा वाला नंबर आके होके आ रहा था जिनका डिफरेंस पहले 4, उसके बाद 8, उसके बाद 32, उसके बाद 256, उसके बाद 4090, और इसके बाद जो सीक्वेंस था वही था रॉन्ग नंबर टर्म। मतलब 4090 के बाद जो सीक्वेंस था वो था
रॉन्ग नंबर टर्म, ये सीक्वेंस है उनका, मतलब डिफरेंस है, कितना मल्टीपल हो रहा था, ये 4 गुना हो रहा था, 8 गुना हो रहा था, 32 गुना हो रहा था, 256 गुना हो रहा था, 4090 गुना हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट था। 4, 8, 2, 3, 6, 15, 45। पहले तो लास्ट के तरफ से मैं देखा 3 गुना हो रहा है, ये 2.5 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये 1.5 गुना हो रहा है, और यहाँ पे 1 गुना 8 के बदले 2 आना चाहिए था, 4 से 0.5 करने से देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 गलत था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आपको बता दूं, देखो 99 से 95 -4, 95 से 91 -4, अब ये 84 से 86 +2 हुआ है, 80 से +2 करने से यहाँ पे 82 आता है, 85 है, 85 रॉन्ग टर्म था। कोई सेकंड शिफ्ट का बच्चा देख रहे होगे तो आप पक्का कमेंट करोगे हाँ सर यही तो क्वेश्चन था, क्योंकि मैं वो कलेक्ट कर लिया था, मेरे दिमाग में वो फिट था और आके मैं उसको कॉपी कर लिया था। नेक्स्ट, A is thrice as efficient as B and can complete a piece of work in 60 days less than compared to B। मतलब एफिशिएंसी A का B के हिसाब से 3 गुना था, तो टाइम ये 3 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 पार्ट के हिसाब से 2 पार्ट कम, वैल्यू के हिसाब से 60 दिन। अब 1 पार्ट का वैल्यू 30 दिन, A अगर 1 एफिशिएंसी के साथ 30 दिन में कर रहा है, सॉरी 3 एफिशिएंसी के साथ, अगर दोनों मिलेंगे A + B तो 4 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में करेंगे, ये निकाल देना, या ये निकाल देने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 90/4, 22.5 डेज, पर वो मांगा था हाफ ऑफ द वर्क, तो 11.25 डेज आ जाएगा, जो कि 11 होल 1/4 था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 पीपल इज 140 kg। इफ ए न्यू पर्सन वेटिंग 119 kg रिप्लेसेस 1 पर्सन फ्रॉम द ग्रुप, देन व्हाट विल बी द चेंज इन एवरेज। अरे ये गलत हो गया है, ये 140 kg नहीं होगा, 7 पीपल का कुछ एक था, ए न्यू पर्सन वेटिंग रिप्लेस 1 पर्सन ऑफ 140 kg, ये था 1 पर्सन ऑफ 140 kg फ्रॉम द ग्रुप, देन व्हाट विल बी द चेंज इन एवरेज। अब एवरेज में कितना चेंज आएगा, देखो 140 चला गया, 119 वाला आ गया, मतलब 21 kg डिक्रीमेंट कराएगा वो, 7 जन का 21 kg, 1 जन का 21/7, तो 3 kg डिक्रीज हो जाएगा, 3 kg क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, 3 kg डिक्रीज, 3 kg इंक्रीज भी था, 3 kg डिक्रीज भी था वहां पे, तो 3 kg डिक्रीज, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत था, उसको करेक्शन कर लेना। नंबर 18, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 700 रुपीज द प्रॉफिट अर्नड इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड। मतलब लॉस अगर 1 पार्ट का आ रहा है तो प्रॉफिट 2 पार्ट का, टोटल डिफरेंस 3 पार्ट का। अब 400 से 700 डिफरेंस कितना आ रहा है, 300। अब 1 पार्ट का वैल्यू 100 आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 400 + 100 500। जैसे मैं अगर ग्राफिकल से लेके चलूं, ये जो प्रॉफिट था लॉस का 2 गुना था, ये 1 था तो ये 2 था। पहले सेलिंग प्राइस 400 आ रहा था, यहाँ पे 700, डिफरेंस आ रहा है 300 का। अब 3 पार्ट का वैल्यू 300, 1 पार्ट का वैल्यू 100 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 500 आ जाएगा। 18% प्रॉफिट चाहिए, 500 का 18% क्या होता है, 90। अब बेचना चाहिए 590 में, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर 19, the time taken by boat to cover d kilometer downstream is 5/14 of the time taken to 2d kilometer upstream। अच्छा देखो, ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 2d किलोमीटर जाने के लिए अगर 14 टाइम लग रहा है, अब अपस्ट्रीम में सॉरी डाउनस्ट्रीम में d किलोमीटर जाने के लिए 5, अब डाउनस्ट्रीम में 2d डिस्टेंस के लिए 14 पार्ट का टाइम, अब d डिस्टेंस के लिए कितना पार्ट का टाइम हो जाएगा, 7 अपस्ट्रीम में। अब डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 5, ये टाइम है, स्पीड ये 5 आ जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। आपको बोला है बोट का स्पीड वाटर का स्पीड का कितना गुना होता है, बोट का स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड बाय 2, 7 + 5 12/2 कितना आ जाएगा, 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप 12 भी लिख सकते हो क्योंकि बाय 2 का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से भी बाय 2 होगा, यहाँ से भी बाय 2 होगा। अब 7 - 5 कितना होता है, 2। अब ये आ जाएगा आपके पास 7 - 5 2/2, मतलब क्या आ जाएगा, 1। अब कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स था। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड सम पार्ट आउट ऑफ 50 kg राइस एट 8% प्रॉफिट, रिमेनिंग एट 18%। इफ ओवरऑल ही ऑब्टेन्ड 14% प्रॉफिट, देन हाउ मेनी kg डिड ही सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। अच्छा, पहले 50 kg था टोटल,
पहले जगह पे 8%, दूसरे जगह पे 18%, ओवरऑल में 14%। मिक्सचर एलिगेशन से ये जल्दी होता है। 4:6 यानी 2:3, यहाँ पे 20 kg तो यहाँ पे 30 kg, क्योंकि टोटल 50 kg था। अब 8% प्रॉफिट में वो कितना kg बेचा? 20 kg बेचा। 30 kg भी ऑप्शन पे था, अब ये 20 kg बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी। जितना क्वेश्चन मुझे याद है, लगभग मैं 35 क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस पैटर्न का आया था। A man invests P in CI at 20% per annum for 2 years and get 880 rupees HCI। अच्छा 20% के हिसाब से 2 साल में CI कितना परसेंट देगा? 44%, जिसका वैल्यू 880। अब 100% का वैल्यू ये 20 गुना तो 2000 रुपया आ जाएगा। क्वांटिटी 1 आ गया 2000। क्वांटिटी 2 P प्लस 500। अब 2000 का 500 प्लस करने से क्या आ जाएगा? 2500। 15% के हिसाब से 3 साल यानी 45%। 15% के हिसाब से 3 साल था कि 5% के हिसाब से 3 साल? रुको 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। हाँ, 15% के हिसाब से 3 साल ही था। एग्जैक्ट क्वेश्चन था। हाँ, 15% के हिसाब से 3 साल था। ये 45% इसको करोगे, 00 00 कैंसिल किए। ओके, 25 5 125 5 12 25 4 100, ये 112 हो गया। 1125। ये क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 था। 15% के हिसाब से 3 साल के लिए वो दिया, तो ये आंसर था उसका। ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 480 मीटर इन 60 सेकेंड्स at 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए वर्टिकल पोल। मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 480 मीटर में यहाँ पे लिखा हूँ, वो उसको लास्ट को इस जगह पे ब्रैकेट में रखा था। सेकंड स्टेटमेंट में भी यहाँ पे ब्रैकेट में रखा था। ठीक है, मैं उसको उसके अंदर लिख दिया हूँ। पूरा एग्जैक्टली मुझे याद है, वो ब्रैकेट के अंदर रखा था। अब जो प्लेटफॉर्म का लेंथ 480 मीटर है, ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर सेकंड करोगे 5/18, वो 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा था। 18 का 4 गुना, 5 4 20 60, 1200 मीटर आ रहा है। अब 1200 मीटर से 480 मीटर क्या था पता है तो आपको? 480 मीटर था प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ट्रेन का खुद का लेंथ कितना आ जाएगा पता है? 720, तभी ये आ जाएगा 1200। अब मुझे बता, 1200 मीटर जाने के लिए उसको कितना सेकंड लग रहा था? 60 सेकंड। 720 मीटर जाने के लिए 1200 बाई 20 60, 720 डिवाइडेड बाई 20 कर देने से मेरे पास आ जाएगा 36 सेकंड्स। ये था क्वांटिटी 1। एग्जैक्टली मुझे भी याद आ रहा है, हाँ 36 सेकंड ही आया था। क्वांटिटी 2 अगर लिया जाए, 600 मीटर का ट्रेन है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 480, तो टोटल जाएगा 1080 मीटर, जिसके लिए उसको 72 सेकंड लग रहा है। 72 सेकंड। अब वर्टिकल पोल को क्रॉस करेगा तो खुद का लेंथ जो कि है 600 मीटर का, उसको जाने के लिए 72 बाई 1080 इंटू 600। 36 का 2 गुना, 36 का 3 गुना 0, 30 से 20, 20 इंटू 2 40 सेकेंड। ये भी 40 सेकेंड ही आया था। क्वांटिटी 1 स्मॉलर देन क्वांटिटी 2 था। इसका आंसर क्वांटिटी 1 स्मॉलर देन क्वांटिटी 2। और एक इनइक्वालिटी बेस्ड का क्वेश्चन एसआई के ऊपर बेस्ड था, जो कि मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है तो उसको मैं नहीं दिया हूं। और एक क्वेश्चन जो था अरिथमेटिक का, 1200 टोटल स्टूडेंट्स थे। बॉयज 80% पार्टिसिपेट किए, गर्ल्स 70% पार्टिसिपेट किए। पार्टिसिपेट नहीं किए 25%, तो पार्टिसिपेट किए कितना परसेंट? 75%। बॉयज का नंबर क्या था? जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं जैसे किया हूं, पार्टिसिपेट किए थे 75%, मतलब 900। 1200 का 75%, 3/4 आ जाएगा 900। अगर पूरा 1200 बॉयज होते तो 80% होके 960 होता। पूरा 1200 गर्ल्स होते, अब 70% होके कितना होता? 840। ओवरऑल में अब 900 जो है यह आ जाएगा यहाँ पे। अब यह आ गया बोल लेंगे तो 60, यहाँ पे भी 60। रेशियो 1:1। बॉयज़ का नंबर 600 था, गर्ल्स का नंबर भी 600 था। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, बॉयज़ 80%, गर्ल्स 70%। ओवरऑल में पार्टिसिपेट नहीं किए 25%, पार्टिसिपेट किए 75%। तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 5:5 यानी 1:1। वही सेम आ जाएगा। इससे और भी जल्दी हो जाएगा आपके लिए, इससे और भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, जहाँ पे मिल्क x लीटर का दिया था, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वाटर दिया था कितना लीटर का? 30 लीटर्स का। अब यहाँ से अगर 32 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया गया तो
लास्ट का वाला जो 32 या 18 लीटर अल्टरनेटिव हो सकता है, मिक्सचर निकाल दिया गया, तो लास्ट वाला मिक्सचर में 18 लीटर का वाटर बच गया, 18 लीटर का वाटर बच गया। तो इनिशियली मिल्क वाटर का रेशियो क्या था? वहाँ पे ऑप्शन था 7:3, 3:7, 3:2, 5:3 और एक कुछ ऐसे था। मेरे दिमाग में ये पूरा बैठा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल दिया, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, मैं उसको लिख नहीं पाया बस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ग्राफ। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइम एंड वर्क का आया था, अरिथमेटिक में बोल दूं, और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आया था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या था? ये बोला गया था 40 मैन और 60 वोमेन का, 40 मैन और 60 वोमेन का जो काम था, वो काम करने का टाइमिंग का रेशियो दिया था। काम करने का टाइमिंग का रेशियो 13:9 या फिर 14:9 या फिर 14:9 ऐसे कुछ दिया था। तो 4 मैन एंड 9 वोमेन का काम करने खत्म करने का टाइमिंग का रेशियो क्या आएगा? काम खत्म करने का टाइमिंग का रेशियो क्या आएगा? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। 40 मैन 60 वोमेन का काम करने का काम खत्म करने का टाइमिंग का रेशियो ये था। 4 मैन 9 वोमेन होते तो काम खत्म करने का टाइमिंग का रेशियो क्या आता? एक ये क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो बोल ही दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन वैसा ही P+200 करके SICI का था। एक P एक जगह पे और एक जगह पे P+800 करके, P+800 और इस जगह पे 800 के 200, इस जगह पे वो 2 साल के लिए कितना परसेंट, 8% या ऐसे कुछ करके 10% करके वहाँ पे इंटरेस्ट आया था। अब इसके ऊपर 1 साल के लिए आंसर मांगा था, जिसका आंसर मेरे ख्याल से 72 या 720 ऐसे करके था। ठीक है, ये मैं करके आया था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, ऐसे पैटर्न का, एग्जैक्टली तो यही नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे पैटर्न का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको मैं 30 के आसपास दे दिया। एक लाइन ग्राफ था, उसके बाद अरिथमेटिक का क्वेश्चन तो हुआ खत्म। एक लाइन ग्राफ था। लाइन ग्राफ में ये दिया था ऐसे, एक संडे था, मंडे था, टिकट सेल वाला था, टिकट सेल। ठीक है, टिकट सेल संडे था, मंडे था। अब एक ऐसे संडे में ऐसे 12 के आसपास लगभग वैल्यू जो था 12 था, 16 था, 18, उसके बाद नीचे थोड़ा आया था, 13 के आसपास या 10 के आसपास आया था, ऐसे करके था। ठीक है, और मंडे का वैल्यू दिया था। क्वेश्चंस उसका 6 क्वेश्चन इसमें आया था, 6 क्वेश्चंस। अब 3 क्वेश्चन पूरा इजी था। 3 क्वेश्चन था कि 4 सिटी में टोटल मिला के जो हो रहा है उसका परसेंटेज कुछ में से मांगा था, और एक जगह पे मांगा था ए का जो मंडे का है वो कितना परसेंट है, डी या बी का मंडे के हिसाब से, मंडे कलेक्शन टिकट के हिसाब से। ए का मंडे टिकट सेल के हिसाब परसेंटेज बी के अकॉर्डिंग निकालना है, ये एक मांगा था। और एक बड़ा वाला क्वेश्चन दिया था, चारों का मिला के संडे में जितना था उसका कुछ कर दोगे, 3/4 या 2/3 ऐसे करोगे तो टोटल में टिकट सेल हुआ था, और किसी ईयर में या और किसी डे में, ठीक है, सैटरडे वगैरह में, तो उसका वैल्यू मांगा था। और एक बड़ा वाला क्वेश्चन दिया था, ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट, ऐसे करके। तो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आया था, इसमें 6 क्वेश्चंस था। यही था आपका क्वेश्चंस टोटल में, अगर मैं बोलने जाऊं तो यहाँ पे 6, यहाँ पे जैसे मैं बोला लाइन ग्राफ DI था 6 ठो, सिंप्लीफिकेशन तो मैं किया 10 ठो। अब रॉन्ग नंबर सीरीज था 6 ठो, क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी था 3 ठो, 6 6 12 3 15 10 25। अब अरिथमेटिक था 10 ठो। ओके, 6 6 12 12 10 22 3 25, हाँ 10 35, इतना ही क्वेश्चंस था। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चंस में आपको बोल दिया ताकि हेल्प हो जाए। और ये दिमाग में कभी भी मत बिठाना आप लोग कि यही क्वेश्चन आ सकता है, ये बिठा लोगे तो एग्जाम खराब चला जाएगा। आप ये मान के चलो आपका शिफ्ट में कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ फर्स्ट शिफ्ट में आया था रॉन्ग नंबर सीरीज, सॉरी मिसिंग नंबर सीरीज, सेकेंड शिफ्ट में आया रॉन्ग नंबर सीरीज, थर्ड शिफ्ट में आया मिसिंग नंबर सीरीज। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज ही आया था, शायद मैं इतना डाटा नहीं लिया हूँ, मैं तो बिजी था। अब फोर्थ शिफ्ट में मैं नहीं देखा हूँ। इसके हिसाब से देखा जाए तो
सेकेंड शिफ्ट वाला मॉडरेट था पेपर बच्चों के हिसाब से मैथ का। रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन ऐसा था अनसर्टेन वाला था, और एक क्वेश्चन पजल था जो कि 4 पॉसिबिलिटीज ले रहा था, 4-5 पॉसिबिलिटीज आ रहा था जिसका, तो मॉडरेट पेपर बोल सकते हो। इंग्लिश बहुत इजी था, इंग्लिश वेरी इजी, मतलब बहुत ही इजी था जिसको बोल सकते हो 30 से 30 भी अटेंड कोई बच्चा कर सकता है। और जो अरेंजमेंट दिया था ABCD का जो अरेंजमेंट जैसे होता है वो एक एक सेंटेंस का था, ज़्यादा नहीं था। मैं इसके लिए होगा तो कल तक और एक वीडियो बना दूंगा इंग्लिश रीजनिंग का मिला के। पर मैथमेटिक्स में बोल दूं आपको क्वांट में कि आप बिल्कुल नर्वस मत होना, जिसका भी एग्जाम है या फिर जो दे चुके हो कमेंट बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना रहा अटेम्प्ट क्या नहीं। नर्वस मत होना, जो जिनका एग्जाम है ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बिल्कुल नर्वस मत होना। माइंड से ये मत बिठाना हमारा रॉन्ग नंबर आ जाएगा कि मिसिंग नंबर आ जाएगा। मैं बस आपको थोड़ा हिंट्स दे दिया। ये एनालिसिस देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका मोटिवेशन बहुत ऊपर कर दे रहा हूँ कि डाउन कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोटिवेशन डाउन कर दे रहे हैं, नहीं, मैं आपको हिंट्स दे दिया। आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जैसे भी पेपर आए आपको फोड़ के आना है। कंप्यूटर नहीं, एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। चलो मैं सभी को ऑल द बेस्ट ही कहूंगा। सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा वो भी बताऊंगा मैं और एक वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, और वीडियोस देखते रहे, क्लास में आते रहे, और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर करते रहे। थैंक यू ऑल।